और उपासना कर्मकांड सारे कैसे उसके लिए अरे प्रमाणित है। जिस काल में ज्ञान हुआ है, एक ज्ञान हो गया, फिर उसके लिए इनकी कोई आवश्यकता नहीं रहती। इस प्रकार से वर्णन किया। अपना उसी प्रकार से और भी आप कहते हैं इतस्या कर्मकांडस्य न प्रमाण्यम वदन द्वितीयम तृतीया। इस हेतु से भी कर्मकांड का प्रमाण नहीं, ऐसी बात नहीं है, ऐसे कथन करके द्वितीय के प्रति कहते हैं। तो इस प्रकार से द्वितीय के प्रति मतलब कैसे कि कर्मा को उत्पादन नहीं करते कर्मकांड, तो कहते नहीं ऐसी बात नहीं, कर्मा को उत्पादन करने वाले हैं। तो उसी को भाष्य में कहते हैं अपि च यतः प्राप्तस्य एव अविद्या प्रत्युपस्थापितस्य क्रियाकारक फलस्य आश्रयेण इष्ट अनिष्ट प्राप्ति परिहार उपाय सामान्ये प्रवृत्तस्य तद विशेषम अजानतस्य तद आचक्षाणा श्रुति क्रियाकारक फल भेदस्य लोक प्रसिद्धस्य सत्यताम असत्यताम व न आचष्टे न च वार्यति इष्ट अनिष्ट फल प्राप्ति परिहार उपाय विधि प्रत्वात्। तो कहते हैं और भी इस हेतु से भी कर्म कांड और ज्ञान कांड कैसे अधिकारी के लिए प्रमाणित है। कहते हैं यथा प्राप्त, जिस प्रकार से प्राप्त हो गया है। क्या प्राप्त हो गया कि अविद्या के द्वारा प्रत्युपस्थापित जो ज्ञान है, अर्थात मन में जिसके अविद्या के द्वारा मनसी आरूढ़स्य, मन में आरूढ़ है, जिसके मन में अभी अविद्या बैठी हुई है, अज्ञान बैठी, ऐसे उस पुरुष के लिए कहते हैं क्रिया कारक फल भेदस्य। क्रिया है, कारक है, फल के आश्रय से, फल के आश्रय से उस पुरुष के लिए इष्ट अनिष्ट, इष्ट की प्राप्ति स्वर्गरूप जो फल है वो इष्ट हो गया, और अनिष्ट हो गया सुराम न पिबेत कलंजियम न भक्षेत, ये अनिष्ट हो गया। उससे परिहार करने के लिए यदि सुरा का पान कर लिया तो प्रायश्चित के लिए फिर साधन पूजन करेगा। अलंजय भक्षेत यदि मांस खा लिया है तो उसके लिए प्रायश्चित करेगा। जैसे रोग आदि रोग शरीर में लग गया है तो इसके लिए रोग को निवृत्त करने के लिए औषधि का सेवन करता है। उसी प्रकार से कोई पाप कर्म बन गया उससे तो उसकी निवृत्ति के लिए क्या करता है, प्रायश्चित करता है। तो अनिष्ट की निवृत्ति के लिए, इष्ट की प्राप्ति के लिए, इष्ट की प्राप्ति हो गई सुख के लिए, तो इष्ट प्राप्ति अनिष्ट प्राप्ति के परिहाय के उपाय को सामान्य रूप से जानता है लौकिक व्यक्ति। कैसा व्यक्ति? लौकिक व्यक्ति सामान्य रूप से जानता है। जिस प्रकार से तो देखो भाई, मेरे को इस प्रकार से दही और करेला एक साथ नहीं खाना चाहिए, दूध और करेला एक साथ नहीं खाना चाहिए। दूध और करेला एक साथ खाएंगे तो रोग आ जाएगा, है ना। आयुर्वेद में ऐसा आता है दूध के साथ करेला, करेला के साथ दूध नहीं खाना चाहिए एक काल में। तो यदि खाता है तो व्यक्ति रोगी हो जाता है उस काल में। तो ऐसे सामान्य आयुर्वेद आदि के माध्यम से अन्य प्रकार से सामान्य इष्ट की प्राप्ति अनिष्ट की निवृत्ति, अथवा रोग हो गया तो उसके निवृत्ति करने के लिए व्यक्ति औषधि सेवन करता है, रोग ना आए इस हेतु सब है, उस प्रकार से सतर्क रहता है और सुख के लिए धन आदि कमाता है। इस सामान्य रूप से व्यक्ति जानता है लौकिक प्रमाण के द्वारा, लौकिक क्रिया के द्वारा। कहते हैं प्रवृत्तस्य तद विशेषम अजानता, ऐसे प्रवृत्त वाले व्यक्ति का विशेष रूप से नहीं जानता है। विशेष रूप से क्या नहीं जानता है? कहते हैं वैदिक उपाय नहीं जानता है। लौकिक उपाय तो जानता है, लौकिक व्यक्ति है इसलिए लौकिक उपाय जानता है, लेकिन वैदिक न होने के कारण वो कैसा है, विशेष रूप से नहीं जानता। तो तद विशेष का अर्थ हो गया ज्योतिष्टम आदि हिंसा आदि निवृत्ति। जैसे विशेष हो गया ज्योतिष्टम आदि जो याग किए जाते हैं एक इष्ट की प्राप्ति के लिए है, उसी में जो बड़े बड़े याग हो गए तो उसमें हिंसा आदि होती है, तो कहते हिंसा नहीं करना चाहिए। किंतु वेद में आया है
अरे यज्ञ को छोड़ करके वेदी से बाहर की हिंसा न करे, किंतु वेदी में आया तो हिंसा कोटि में नहीं आती। तो इस वैदिक कर्म कारण विधि निषेध को नहीं जानता। न ब्राह्मणों हंतव्य, ऐसा वाक्य आता है, ब्राह्मण का नहीं करना चाहिए। सुराम न पिबेत, कलंजिया न भक्षेत इत्यादि का निषेध किया। तो इस विशेष ज्योतिष आदि को लेकर के तो हिंसा आदि की निवृत्ति के लिए और ज्योतिषम आदि की प्रवृत्ति के लिए, यज्ञ आदि करने के लिए इत्यादि विशेष को नहीं जानता, सामान्य जानता है। इस प्रकार से जब नहीं है ऐसे पुरुष के लिए तद आचक्षाणा श्रुति, तो ऐसे पुरुष के लिए श्रुति कथन करती है वेद है। तो कहते क्या करती है, तो ऐसे व्यक्ति के लिए तो कहते क्रिया कारक फल वेदस्य, क्रिया है, कारक है, क्रिया चेष्टा हो गई, कारक कोई करता को करता है, कर्म है, करण संपदा सभी को लेकर कारक बोल दिया। और उसका कारक जब कर्ता करेगा तो उसके द्वारा फल भी वेद हो जाए, क्रिया कारक क्रिया कर्म को लेकर के। ऐसे फल वेद का लोक प्रसिद्ध का कहते हैं सत्यताम असत्यताम, सत्य ये सत्य ये असत्य, इसको न अचष्टे, कहते वो श्रुति ना तो कथन करती है और ना ही वार्यती, ना ही उसको निषेध करती है, वारण भी नहीं करती है और कथन भी नहीं करती कि तुम ऐसा करो। हाँ, तो श्रुति क्या करती है भाई, क्रियाकारक फल लोक प्रसिद्ध जो है ये मिथ्या है। क्रियाकारक फल वेद का ये जो लोक प्रसिद्ध क्रियाकारक फल वेद है, ये तो भाई कल्पित है ना। तो कल्पित है, इसलिए ये कल्पित नहीं है, ये कल्पित है। इस प्रकार से श्रुति ज्यादा कथन भी नहीं करती और ना ही उसको वारण करती है। तो क्या करती है कि तुम ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा विधि भी नहीं करती और ऐसा मत करो, ऐसा निषेध भी नहीं करती ऐसे पुरुष के लिए। पर क्या करती है श्रुति, कहते श्रुति तो इष्ट अनिष्ट फल प्राप्ति परिहाय उपाय विधि परत्वात्, कहते हुआ तो श्रुति मात्र इतना, तो यहाँ पर कहती है तो हेतु देती है कि श्रुति मात्र इतना करती है कि इससे ऐसा कर्म करोगे तो तुमको इष्ट की प्राप्ति हो जाएगी और ऐसा कर्म करोगे तो तुमको अनिष्ट रूप फल की प्राप्ति हो जाएगी। तो इष्ट की प्राप्ति और अनिष्ट की, इष्ट रूप फल की प्राप्ति और अनिष्ट रूप फल की प्राप्ति के, है ना। तो इष्ट की प्राप्ति हो गई और अनिष्ट रूप जो कर्म बन गया तो उसके परिहार के उपाय का विधि परक है, उपाय का विधान करती रहती है, बतलाती रहती है, मात्र ज्ञान कराती है, बोध कराती है। तो ऐसा करोगे तो तुमको क्या हो जाएगा, इस प्रकार के फल की प्राप्ति होगी। ऐसा गलत कार्य करोगे तो तुमको इस प्रकार से गलत वाले फल की प्राप्ति होगी और ऐसा शुभ वाले कर्म करोगे तो तुमको शुभ वाले फल की प्राप्ति होगी। मात्र श्रुति इस प्रकार से ज्ञान बोध कराती है, ना कि किसी को प्रेरित करती है, ना कि किसी को निषेध करती है। इसलिए तो श्रुति बोधक मात्र होती है। तो इसको टीकाकार इसमें वर्णन करते हैं, कहते यथा प्राप्त व्यक्ति का, इसका ही व्याख्यान हो गया अविद्या के द्वारा उपस्थापित व्यक्ति का साध्य साधन संबंध बोधक कर्म कांड का ना तो विपर्यास खंडन करती है। यद्यपि कर्म कांड कैसा है, अद्वैत की तरफ से मिथ्या है, मिथ्या होने पर भी उसका अर्थ क्रिया कारक के सामर्थ्यान को अपहारात, सामर्थ्य को कैसे अपहरण नहीं करती, प्रमाण उत्पत्ति उसकी सामर्थ्य को खंडन नहीं करती श्रुति। यद्यपि कर्मकांड आदि के द्वारा प्राप्त होने वाला फल कैसे पारमार्थिक सत्य नहीं है, क्योंकि अविद्या के द्वारा कल्पित है। फिर भी अविद्या के द्वारा कल्पित होने के पश्चात ही श्रुति उसके सामर्थ्य को खंडन नहीं करती, बल्कि मात्र बोध अकेली करा देती। ऐसा करोगे तो तुम उस प्रकार की फल की प्राप्ति हो जाएगी, ऐसा करोगे तो तुमको नरक रूप फल की प्राप्ति हो जाएगी, अथवा कष्ट की प्राप्ति होगी। इस प्रकार से बोध मात्र कराती है, खंडन नहीं करती, मतलब विधि भी नहीं करती, निषेध भी नहीं करती, मात्र ज्ञान कराती है। इस प्रकार से इसलिए कर्म कांड कैसे प्रमाणित है, जैसे ज्ञान कांड प्रमाणित है उसी प्रकार से कर्म कांड भी प्रमाणित है। अब पुनः और भी कहते हैं, क्या कहते हैं,
पूर्व यहाँ पर वर्णन कर्म कांड का मिथ्या होने पर भी मिथ्या ज्ञान से प्रभाव है, इसलिए अनर्थ रूप है। मिथ्या ज्ञान के द्वारा प्रभाव होने से, अनर्थ निष्ठ होने से प्रवृत्ति न हो, तो प्रवृत्ति न होगी तो फिर अप्रमाण हो जाए। जैसे कर्म कांड पूर्व पक्षी यहाँ पर कहता है, प्रश्न करता सिद्धांति के ऊपर, जैसे कर्म कांड तो मिथ्या ज्ञान के द्वारा उत्पन्न हुआ है, तो मिथ्या ज्ञान का प्रभाव है, क्योंकि ज्ञान कांड ने सिद्ध कर दिया कि जीवात्मा परमात्मा में कोई भेद नहीं है, तो परमात्मा ही अकेला बचा। अब फिर कर्म कांड क्यों किया जाए? किसी कर्म कांड कर रहा है तो कर्म कांड तो मिथ्या ज्ञान के द्वारा उत्पन्न हुआ है, तो कर्म कांड का मिथ्या होने पर तो मिथ्या ज्ञान का प्रभाव मिथ्या है, इसी मिथ्या ज्ञान के प्रभाव होने से अनर्थ रूप है, अनर्थ निष्ठा वाला है, इसलिए अनर्थ निष्ठा वाला होने से ही अप्रवर्तक हो जाएगा, इसलिए कर्म कांड कैसा अप्रमाण हो जाए, ऐसा कहो तो सिद्धांति यहाँ पर कहता है यथा कामेषु प्रवृत्ता, अतः यहाँ पर कहते हैं कर्म कांड भी अप्रमाणित हो जाए और ज्ञान कांड भी अप्रमाणित हो जाए, क्योंकि कर्म कांड अप्रमाणित हो गया तो ज्ञान कांड भी अप्रमाणित हो गया। क्यों हो गया? जैसे कर्म कांड में प्रवृत्ति नहीं हुई, उसी प्रकार से ज्ञान कांड में भी प्रवृत्ति नहीं होगी, क्योंकि गुरु शिष्य बचे ही नहीं है। ज्ञान कांड के द्वारा जीवात्मा परमात्मा को एक सिद्ध कर दिया, गुरु शिष्य बचे नहीं है, गुरु शिष्य बचे नहीं तो अधिकारी कौन होगा? अधिकारी नहीं तो फिर उपनिषद भी मिथ्या हो जाएंगे परंपरा के द्वारा। जैसे कर्म कांड वाला भाग मिथ्या हो गया, उसी प्रकार से ज्ञान कांड वाला भाग भी मिथ्या हो जाएगा। इस प्रकार से पूर्व पक्षी सिद्धांत के ऊपर आक्षेप करता है, तो सिद्धांति कहते हैं देखो ऐसे यथा कामेषु प्रवृत्तः श्रुतिः कामानां मिथ्या ज्ञान प्रभवत्वे सति अपि यथा प्राप्तान् एव कामान् उपादाय तत्साधनानि एव विदधते न तु कामानां मिथ्या ज्ञान प्रभवत्वाद् अनर्थ रूपत्वं चैति न विदधाति। जैसे काम कर्मों में, काम वाली जो कर्म होते हैं, काम कर्म, अरे कौन से काम कर्म होते हैं? तो ये वायुर्वैश्य पिष्टा देवता, वायु शीघ्रगामी देवता है। वायु शीघ्रगामी मतलब शीघ्र फल देने वाला है, शीघ्रगामी का अर्थ होगा शीघ्र फल देने वाला। वायुर्वैश्य पिष्टा देवता ये श्रुति वाक्य है कि वायु से यदि आप वायु देवता की उपासना करेंगे तो आपको शीघ्र फल की प्राप्ति हो जाएगी। तो वायुर्वैश्य पिष्टा देवता श्रुति वाक्य द्वारा, तो वायु अग्नि है, उनको निमित्त बनाकर जो भी कर्म कांड किया उससे आपको फल की प्राप्ति हो जाएगी। किसी भी जैसे हर संध्या में उपासिता, इससे तो पूर्व मीमांसा के अनुसार कोई फल मिलने वाला है नहीं है। ये तो नहीं करोगे पाप हो जाए, पाप लगेगा, और नहीं करोगे हर संध्या में उपासिता नित्यम अग्निहोत्रम जुज्यात, ये दो वाक्य नित्य कर्म में आते हैं। तो नित्य कर्म नहीं करोगे तो पाप लगेगा, और नित्य कर्म करोगे तो कोई फल नहीं मिलेगा, पुण्य नहीं मिलेगा। जैसे घर में अरे झाड़ू नहीं लगाओगे तो गंदगी हो जाएगी, और झाड़ू लगाओगे तो कोई माता पिता आदि उसको वेतन नहीं देंगे झाड़ू लगाने वाली लड़का लड़की को। तो इस प्रकार से पूर्व मीमांसा के अनुसार, उत्तर मीमांसा के अनुसार नहीं, सफाई हो जाएगी उससे भी। उससे झाड़ू घर में लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? एक तो सफाई हो जाएगी और प्रसन्न माता पिता हो जाएंगे, है ना। सफाई के करके प्रसन्न होकर के उसको भोजन आदि तो दे ही देंगे, नहीं तो क्या कहेंगे, निटल्ला बन करके घर में बैठा हुआ है, ऐसा प्रयोग कर देंगे। तो इस प्रकार से तो सिद्धांत उत्तर मीमांसा में तो फल है, लेकिन पूर्व मीमांसा में कोई फल नहीं है। तो इस प्रकार से तो कहते जैसे काम में कर्मों में प्रवृत्त श्रुति, प्रवृत्ता श्रुति, प्रवृत्त होती श्रुति, बोध कराती श्रुति, कामा नाम जो कामना है, विषया नाम, कामा नाम है विषया नाम, आकर विषय की वासना से व्यक्ति प्रवृत्त होता है। मन में, व्यक्ति के मन में वासना बहुत सी बैठी है, तो बैठी हुई तो काम कर्मों प्रवृत्त होता है। ऐसे विषयों के मिथ्या ज्ञान प्रवृत्ति सती अपि, कहते हैं मिथ्या ज्ञान के प्रभाव होने पर भी, यद्यपि श्रुति कहती है जो कामना विषय है, कामनाओं के जो विषय कौन है, घटपट आदि जो है, स्त्री पुरुष आदि है, और सुख दुख आदि जो भी है, ये सारे मिथ्या ज्ञान के द्वारा प्रवृत्त हुआ, मिथ्या ही है, यद्यपि सारे मिथ्या ही है। स्वर्ग नरक आदि सारे कैसे मिथ्या ही हैं।
जो वहां पर सुख दुख भोगे जाते हैं वो भी सारे मिथ्या ही हैं। तो मिथ्या ज्ञान के द्वारा उत्पन्न हुए, तो मिथ्या ज्ञान के उत्पन्न होने पर भी श्रुति क्या कहती है, यथा प्राप्तान कामान, जिस व्यक्ति को जिससे प्राप्ति की इच्छा है, तो यथा प्राप्तान, तो अविद्या के द्वारा उपस्थित जो कामना है उन कामनाओं के माध्यम से उस फल की प्राप्ति है ना, उस लोक रूप फल की प्राप्ति के लिए उस प्रकार से साधन का विधान करती है। तो अविद्या के द्वारा उपस्थापित कामनाओं को ले करके उद्देश्य करके, उपादाय उद्देश्य करके तत्साधना उन विषयों की प्राप्ति के लिए साधन, जैसे आपको स्वर्ग जाना है तो अरे स्वर्ग कामो यजेता, इसी तो किसके स्वर्ग कामना के लिए, स्वर्ग की इच्छा करने वाले के लिए स्वर्ग की ये कर्म करे। तो किस प्रकार से करें फिर, तदना यजेता, तदी के द्वारा स्वर्ग रूप फल की प्राप्ति के लिए यजन करे, यज्ञ करे। इस प्रकार से साधनों को भी विधान करती है श्रुति, कथन करती है। जैसे हमको किसी परदेश में जाना है, परदेश में तो आकाश से तोड़कर नहीं जा सकते पक्षी के जैसे, हमको किसी न किसी साधन से जाना पड़ेगी, चाहे वो रथ वाला साधन हो, चाहे पैदल हो, है ना। तो पैदल तो बहुत दूर पड़ता है, नहीं जा पाते। चल लौकिक पृथ्वी लोक में तो हम जा सकते हैं, किंतु आकाश मार्ग में ऐसे पैदल नहीं जा सकते। तो इसलिए यहाँ पर भी साधनों को ग्रहण करना पड़ती है, स्वीकार करना पड़ती है। लौकिक में भी उसे लोक फल की प्राप्ति के लिए, देशांतर को जाने के लिए, तो उसी प्रकार से श्रुति भी लोकांतर को जाने के लिए, प्राप्त करने के लिए साधनानि एक दत्ते, साधनों को ही कथन करती है। ना तो कामना, हम कहते हैं ऐसे नहीं करती श्रुति, अरे ये जो कामना है, कामनाओं के विषय भूत लोक साधन और साधनों के फल जो विशेष है, लोक विशेष है, वे सारे मिथ्या ज्ञान के द्वारा उत्पन्न हुए, इसलिए मिथ्या है, इसलिए नहीं कथन करना चाहिए, ऐसा श्रुति नहीं करती। कामनाओं के मिथ्या ज्ञान के प्रभवत होने से, मिथ्या ज्ञान के द्वारा उत्पन्न होने से अनुरूप है, इसलिए नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करती श्रुति। न विदत्ती, विधान नहीं करती, ऐसी बात नहीं, आचार विधान प्रतिपादन कर देती है कि नहीं, अनर्थ रूप है इसलिए मेरे को नहीं कहना चाहिए, ऐसी बात नहीं है। अर्थात तो श्रुति जिस व्यक्ति की जैसी कामना उसी के लिए उस प्रकार से साधन का विधान कर देती है। तो ये लौकिक ये है, अरे किस प्रकार से दृष्टांत हो गया काम कर्मों में। अब वैदिक कर्मों और भी कहते हैं जो इस प्रकार से और भी है, अरे काम कर्मों में जैसे प्रवृत्त होता है उसका खंडन श्रुति नहीं करती, उसी प्रकार से जो नित्य अग्निहोत्र आदि उसमें भी जान लेना चाहिए। ततः नित्य, यद्यपि दोनों ही काम है, काम कर्मों प्रवृत्ति श्रुति ने जो विधान किया है, तो ये काम वाले कर्म है और जो नित्य नैमित्तिक आदि जो कर्म, नित्य कर्म और नैमित्तिक कर्म, तो नैमित्तिक जो कर्म होते हैं वो काम कोटि में ही आते हैं, है ना, और नित्य कर्म तो काम कोटि में नहीं आते। उसी प्रकार से यहाँ पर जो नित्य कर्म आदि को लेकर के भी है कहते हैं, और बड़े बड़े राजसूय यज्ञ भी उसी में अंतर्भूत कर लेना चाहिए। सारे बड़े बड़े वैदिक जो कर्म कांड है उन्हीं में अंतर्भूत कर लेना चाहिए। तथा नित्य अग्निहोत्र आदि शास्त्रम अपि मिथ्या ज्ञान प्रभुत्वम क्रियाकारक भेदम यतः प्राप्तम एव आदाय इष्ट विशेष प्राप्तिम अनिष्ट विशेष परिहारम वा किमपि प्रयोजनम पश्यत अग्निहोत्रादीनि कर्माणि प्रदत्ते न अविद्या गोचर असद वस्तु विषयमिति न प्रवर्तते। तथा उसी प्रकार से जिस प्रकार से, तथा यानी उसी प्रकार से, किस प्रकार से, जिस प्रकार से काम में कर्मों में श्रुति कामनाओं के मिथ्या ज्ञान उत्पन्न होने पर भी, मिथ्या ज्ञान उत्पन्न होने पर भी उनके साधनों को विधान कर देती है, उनके खंडन नहीं करती श्रुति। साधनों को विधान करके कहते ऐसा खंडन नहीं करती, अरे ये तो मिथ्या ज्ञान के द्वारा उत्पन्न हुई है, अनर्थ रूप है, इसलिए तुम इसको क्यों करते हो, ऐसा श्रुति खंडन नहीं करती, बल्कि आधिकारिक उसी प्रकार से विधान कर देती है। तो उसी प्रकार से नित्य अग्निहोत्र आदि शास्त्र भी हर संध्याम उपासिता नित्यम अग्निहोत्र आदि, नित्यम अग्निहोत्रम जुह्यात, ये दो वाक्य नित्य कर्म में आते हैं। नित्यम अग्निहोत्रम जुह्यात में नित्य अग्निहोत्र आ जाता है, सुबह 2 आहुति शाम को 2 आहुति, है ना।
शाम को एक आहुति, सुबह एक आहुति, शाम को एक आहुति, 2 आहुति हो गई। 2 आहुति में भी फिर वो यारे इंद्र आदि देवता को लेकर के, चंद्रमा देवता को लेकर के, सूर्य देवता को लेकर के, तो मतलब ये है। तो सुबह की एक आहुति कर दी, उसमें से 8-10 देवताओं की आहुति डाली जाती है। प्रजापति को उद्देश्य करके, सूर्य को उद्देश्य करके, चंद्रमा को उद्देश्य करके, इंद्र देवता को उद्देश्य करके ये आहुति जारी रहते सुबह। और शाम को उसी प्रकार से प्रजापति रूप ब्रह्मा जी को, सूर्य देवता, चंद्रमा देवता को, वायु देवता को, अग्नि देवता को नियुक्त करके डाली जाती है, इंद्र देवता को। तो सायं आहुति, प्रातः आहुति, 2 आहुति मिलकर हो जाती है। इस प्रकार से नित्य अग्निहोत्र और हर संध्या में उपासिता, गायत्री की उपासना, संध्या यानी गायत्री की उपासना ही है यहाँ पर। तो इस प्रकार से नित्य अग्निहोत्र आदि शास्त्र भी, यद्यपि कैसे मिथ्या ज्ञान प्रवर्तम, मिथ्या ज्ञान के द्वारा उत्पन्न हुआ है, तो मिथ्या ज्ञान के द्वारा उत्पन्न होता हुआ क्रियाकारक विधम है। तो इस प्रकार से क्रियाकारक है, कोई प्रातः काल, सायंकाल है ना, प्रातः काल उठकर, प्रातः काल सूर्योदय होने से पहले, सायंकाल सूर्य सोने से पहले। फिर दूसरे क्रिया है, कारक है, कर्ता है, इस प्रकार से। तो कर्ता, कर्म करने वाला कर्ता आदि भेद। अब ऐसे जो है इस प्रकार से सारे कहते हैं, ये शास्त्र है, ये सारे कैसे मिथ्या ज्ञान के द्वारा उत्पन्न हुए। तो यथा प्राप्तम, जैसे साधक है उसी प्रकार से प्राप्त हो गया। उस प्राप्त को ही आधार लेकर के उपजीव्य, अर्थात इनके द्वारा, अरे इनके माध्यम से उपजीवक, जैसे काम कर्मों में जैसे उपजीवक भाव जैसा होता ना, जैसे प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण। तो प्रत्यक्ष प्रमाण कैसे हो गया, उसको आधार बना करके अनुमान प्रमाण प्रवृत्त होता है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी शास्त्र के द्वारा विधान कर दिया गया है। नित्य अग्निहोत्र आदि उपजीव हो गया, अग्निहोत्र नित्य कर्म आदि, कैसे इनको निमित्त बना करके जो साधक है, उपजीवक वाला जो साधक है, इन कर्मों को, नित्य अग्निहोत्र आदि कर्मों को लेकर के क्या करता है, नित्य कर्म करने लगता है। इस प्रकार से तो आदायन लेकर के उपजीव्य, 9 नंबर टुकड़े ना, उपजीव्य, इनको लेकर के, नित्य अग्निहोत्र आदि कर्म को लेकर के इष्ट विशेष की प्राप्ति, तो ये हमारे लिए कहते हैं इष्ट विशेष की प्राप्ति को, स्वर्ग आदि को लेकर के। और हमारे पाप नहीं लगेगा, नहीं करेंगे तो, करेंगे तो पाप नहीं लगेगा, और नहीं करेंगे तो पाप लगेगा। तो इष्ट की विशेष प्राप्ति, अनिष्ट विशेष परिहार, जो पाप आदि है उसको परिहार के लिए कहते किमपि प्रयोजनम पश्यत, तो किसी भी प्रयोजन किमपि, कुछ भी प्रयोजन को देखते हुए, अग्निहोत्र आदि ने जो कर्माणि को श्रुति विधत्ते, विधान करती है, कथन करती है, तो कहते हैं अविद्या, कथन कर देते ना, कहते ना अविद्या गोचर असद वस्तु, तो कथन तो कर देती है। कहते हैं किसी भी प्रयोजन को देखते हुए, प्रयोजन को पश्चात देखते हुए अग्निहोत्र आदि कर्मों को विधान कर देती है। कहते अविद्या गोचर असद वस्तु विषयम, अविद्या विषय के, अविद्या को विषय करने वाले, असद वस्तु विषय वाले होने से एवं नहीं करना चाहिए, उनको प्रवृत्ति नहीं करानी चाहिए, ऐसी बात नहीं है। आदत श्रुति क्या कर देती है, वो बोध करा देती है, प्रवृत्त करा देती है ना, ऐसे कर्म को। तो अविद्या गोचर असद वस्तु वाले विषय को न प्रवर्तते, आदत प्रवृत्त नहीं करती, ऐसी बात नहीं है। आदत बोध नहीं कराती, ऐसी बात नहीं है। अर्थात वो अधिकारी को लेकर के इसका विधान कर देती है। तो अधिकारी होगा तो प्रवृत्त हो जाएगा, अधिकारी नहीं होगा तो प्रवृत्त नहीं होगा उसमें। इस प्रकार से यथा कामेषु, दृष्टांत दिया, जैसे कामेषु, जैसे काम कर्मों में यद्यपि अविद्या के विषयभूत है, जितने भी जो कर्मकांड आदि है, कामना आदि है, फिर भी अनर्थ रूप होते हुए भी श्रुति उनके खंडन भी नहीं करती और विधि भी नहीं करती कि तुम इसमें लगे ही जाओ, ऐसा भी नहीं करती, तुम मत लगो, ऐसा भी नहीं करती। हाँ, श्रुति बतला देती, ऐसा कर्म करोगे तो इस प्रकार के फल की प्राप्ति होगी, ऐसा करोगे
ऐसा नहीं करोगे इस प्रकार का फल तुमको प्राप्त नहीं होगा, बल्कि उनके साधनों को प्रतिपादन कर देते जो जैसा जिसका अधिकारी है। अब इस प्रकार से वर्णन किया है ना। हरिओम। जी स्वामी जी, स्वामी जी हरिओम हरिओम स्वामी जी। काम कर्मों का करती है ना, मंडन करती है। हाँ, मतलब अविद्या वाले व्यक्ति को है ना, और दूसरे सारे जो व्यक्ति हैं प्रवृत्त नहीं होते ऐसी बात नहीं है। अब पुनः यहाँ पर आगे वर्णन करते हैं, तो कहते हैं जैसे अग्निहोत्रादि काम कर्म है, टीका को लेकर के हैं, अग्निहोत्रादि जो काम कर्म है उन काम कर्मों में मिथ्या ज्ञान के द्वारा उत्पन्न हुए हैं। अग्निहोत्रादि जो काम कर्म है मिथ्या ज्ञान के द्वारा उत्पन्न हुए हैं, तो मिथ्याभूत हैं, तो मिथ्या ज्ञान के द्वारा उत्पन्न होते हैं तो मिथ्याभूति होते हैं। ऐसे कामनाओं को लेकर के शास्त्र प्रवृत्ति के समान नित्य कर्मों में भी जो साधन है वह भी कैसे असदेव है। असदय जैसे काम कर्म मिथ्या ज्ञान के द्वारा उत्पन्न होते हुए भी श्रुति ने वेद ने विधान कर दिया, उसी प्रकार से नित्य कर्म के जो साधन भी असदी हैं, असाधन मिथ्या होते हुए उनके साधन के द्वारा साध्य जो कर्म, साधन ही कर्म हो गया, कर्म का विषय भूत जो फल हो गया, ये सारे असद होते हुए भी इनको लेकर के शास्त्र प्रवृत्ताम जैसे प्रवृत्त हो जाते, बोझ करा देता है, तथा फिर भी बुद्धिमानों को लिए न प्रवर्तिष्यन्ते। जिस प्रकार से शास्त्र ने तो बोध करा दिया, तो बुद्धिमानों के लिए प्रवृत्त नहीं होना चाहिए। बुद्धिमानों के लिए जैसे यहाँ पर पूर्व पक्षी ये कहना चाहता है कि जैसे अग्निहोत्र आदि काम कर्मों में ये सारे मिथ्या ज्ञान के द्वारा उत्पन्न हुए हैं, मिथ्याभूत है, इसलिए मिथ्याभूत होने के कारण फिर भी शास्त्र इनके मिथ्याभूत अर्थों को लेकर के, विषय को लेकर के प्रवृत्ति करा देता, प्रवृत्ति के समान उपदेश कर देता है। और अग्निहोत्र आदि के जो साधन है वे भी कैसे मिथ्या है ना, उन्हीं को लेकर शास्त्र जो प्रवृत्त होता है, तो प्रवृत्त होता है तो व्यक्ति प्रवृत्त बोध कराने वाला होता है, किंतु जो व्यक्ति इनके मिथ्या ज्ञान के द्वारा उत्पन्न होता हो, वह जानता है कि ये सारे अग्निहोत्र आदि कर्म है, अग्निहोत्र आदि के द्वारा उत्पन्न होने वाले कर्म है, उनका द्वारा फल सारा मिथ्या है, ऐसा जानता है। तो ऐसे जानने वाले व्यक्ति को प्रवृत्त नहीं होना चाहिए। जैसे जो न जानने वाला तो प्रवृत्त हो जाएगा, जैसे जिस किसी ने जिस रास्ते पे नहीं गया उस रास्ते पे देखा ही नहीं कि इस रास्ते में शेर है बैठा हुआ है ना, शेर कहाँ सा हुआ है, इस रास्ते पे जाएंगे तो शेर मिलेगा, खा जाएगा हमको, ऐसा जो जानता है तो वो तो जानने वाला है, तो उसको प्रवृत्त नहीं होना चाहिए, उस रास्ते से नहीं जाना चाहिए। किंतु जिसने नहीं जाना कि नहीं इस रास्ते से जाएंगे तो शेर हमको खा लेगा, ऐसा सुना ही नहीं, उसने जाना ही नहीं, तो वो तो चला जाता है, उसके लिए कोई समस्या नहीं है ना। इस रास्ते से जाएंगे तो शेर खा लेगा ऐसा उसको मालूम ही नहीं है, जानकारी नहीं है, तो जानकारी ना होने से वो चले गया, तो उसके लिए कोई समस्या नहीं है। किंतु दूसरा व्यक्ति ने देखा कि इस रास्ते से जाना है, कि इस रास्ते से तो जाएंगे तो शेर मिल जाएगा तो क्या कर लेगा, हमको खा लेगा, ऐसा दूसरा व्यक्ति जाता है, उसको प्रवृत्त उस रास्ते से नहीं जाना चाहिए, है ना। वो भी चला जाता है कभी कभी तो वो भी चला जाता, वो कहता देखता हूँ शेर कैसा है, देखूंगा, आनंद आएगा। जैसे जैसे जो जंगल विभाग में जाते हैं नहीं जाते, तो जंगल विभाग में वो क्या करने जाते हैं, वो शेर ही तो देखने जाते हैं, है ना। सफारी चलती है तो देखने के लिए स्पेशल गाड़ियां सवेरे 5 बजे से चलती हैं, लेकर के जाते हैं, मतलब देखने के लिए तो जाते हैं। देखने के लिए जाते हैं, तो देखने के लिए तो यद्यपि उनको ये तो मालूम है कि शेर यदि हमारे सामने आएगा तो मालूम, उनके मन में एक ज्ञान जरूर बैठा रहा है कि यदि शेर हमारे पास में जाएगा पकड़ ले खा लेगा, फिर भी उसको देखने के लिए जाते हैं। तो ये पूर्व पक्षी का कहना है, तो मतलब देखने के लिए जाता है। सिद्धांत कहता है इसलिए जो ज्ञानी है, मतलब जो जानता है उसको नहीं जाना चाहिए, उसी प्रकार से ये मिथ्या ज्ञान के द्वारा कर्मकांड आदि हैं,
उत्पन्न हुए, इसलिए उसमें विद्वानों को नहीं फंसना चाहिए, नहीं अरे कर्मकांड नहीं करना चाहिए। ये पूर्व पक्षी का कहना है दृष्टांत को लेकर के। सिद्धांत कहते हैं ऐसी बात नहीं है। जैसे जानकार वाला व्यक्ति भी, जिसको मालूम है शेर खा जाएगा, पकड़ लेगा, हमको खा जाएगा, फिर भी शेर को देखने के लिए जंगल में जाते ही हैं, वो चले जाते हैं, कुछ चले जाते कुछ नहीं जाते। उसी प्रकार से विद्वान भी जानता हो जाता है। जिसका यहाँ प्रवृत्त होना चाहिए। तो वेदांतों से उनका मिथ्यात्व जाना गया है, वेदांत वाक्यों से उनका मिथ्यात्व जाना गया कर्मकांड, इसलिए वेदांत वाक्यों के द्वारा कर्मकांड मिथ्या जाना गया है। इसी हेतु से उनको बुद्धिमानों को नहीं प्रवृत्त होना चाहिए। जानता है शेर हमको खा लेगा, फिर जानने वाला व्यक्ति भी प्रवृत्त हो जाता है, क्योंकि रुचि नाम नाना पते जुषाम, व्यक्ति के मन में ऐसी कामना बैठी है, जानकार होता हुआ भी प्रवृत्त हो जाता है। उसी को लेकर के यहाँ पर भगवान सिद्धांति कहता है लाचा कामिना, अविद्या वाला ऐसी बात नहीं है, अतः प्रवृत्त हो जाता है। दृष्टत्वा देखा गया है, कैसे यथा कामिना, जैसे कामी व्यक्ति प्रवृत्त होते हैं, उसी प्रकार से अविद्या वाला भी यद्यपि जानकार है, निमित्त कर्मों में प्रवृत्त हो जाता है ना। यद्यपि पूरा ज्ञान नहीं है, हाँ उसने कर्मफल का भाव नहीं छोड़ा, किंतु वो प्रवृत्त नहीं होता है, ऐसी बात नहीं। जैसे काम में कर्मों में व्यक्ति प्रवृत्त होता है, उसी प्रकार से इन नित्य कर्म आदि में प्रवृत्ति होती है, देखी जाती है। अविद्यावान पुरुष को भी उन कर्मों में, नित्य नैमित्तिक आदि कर्मों में प्रवृत्ति देखी जाती है। नित्य कर्म अंतःकरण शुद्धि के लिए, नैमित्तिक कर्म भी अंतःकरण शुद्धि के लिए है, और नित्य कर्म ही अंतःकरण की शुद्धि के लिए वो प्रवृत्त हो जाता है। यद्यपि अविद्या के द्वारा उत्पन्न हुई है कर्म और कर्म का फल, फिर भी अविद्या वाला व्यक्ति उसमें प्रवृत्त होता है, देखा जाता है ना, इस प्रकार से। इसलिए वो अप्रमाणित है, ऐसी बात नहीं है। अर्थात इसलिए वो कर्मकांड व्यर्थ हो जाएंगे, ऐसी बात नहीं। अर्थात वो शरीरात है, अधिकारी को लेकर के उनमें प्रवृत्ति हो जाती है। मात्र कर्मकांड और ज्ञान कांड के अनुसार बोधक होता है। अब जिस व्यक्ति को जैसी रुचि है उसी के अनुसार कर्म करेगा। अब कहते हैं उसी को, और कहते हैं कि अविद्या वाले का कर्म प्रवृत्ति के ऊपर आक्षेप करते हैं। तो क्या कहते हैं कि विद्या बताम एक कर्म अधिकार चेत, कहते पूर्व पक्षी यहाँ पर कहते हैं कि विद्या वालों को ही कर्म अधिकार हो, अविद्या वालों को नहीं हो। विद्या वालों जैसे व्यक्ति जानता है ये कर्मकांड अविद्या के द्वारा उपस्थापित है, इसलिए वो जानता है इसलिए उसी को प्रवृत्त होना चाहिए। जो अज्ञानी है उसको नहीं प्रवृत्त होना चाहिए। तो सिद्धांत कहते हैं पूर्व पक्षी का वाक्य कहते हैं विद्या वाले का ही कर्म अधिकार हो। तो जो जानता है ये मिथ्या ज्ञान के द्वारा उत्पन्न हुए, फिर भी मेरे अंतःकरण शुद्धि के लिए इस प्रकार से प्रवृत्त हो जाता है व्यक्ति। कर्मकांड नित्य कर्मों में, अग्निहोत्र आदि कर्मों में प्रवृत्त हो जाता है, और अज्ञानी को नहीं होना चाहिए। ऐसा कहो तो सिद्धांत कितना ब्रह्म में, तो कहते उसी में ये आ गया, कौन आ गया, ब्रह्मवेत्ता भी आ गया। तो जैसे विद्यावान बोल दिया, तो विद्या वालों को कर्माधिकार होना चाहिए, क्योंकि वो यथार्थ रूप से जानता है। विद्या वाला व्यक्ति यथार्थ रूप से जानता है कि जो अविद्या के द्वारा उपस्थापित जो कर्मकांड आदि है, फल है, कर्ता है, कारक है, फल वेद है, ये सारे मिथ्या ज्ञान के द्वारा उत्पन्न हुए, मेरा क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, इस प्रकार से जानता है। तो वही कर्मकांड में अधिकृत होना चाहिए, अज्ञानी अधिकृत नहीं होना चाहिए। ऐसा कहो तो सिद्धांत कहता ना ऐसी बात नहीं। ब्रह्म एकत्र विद्यायाम कर्म अधिकार विरोधस्य उक्तत्वात्, जहाँ पर जीवात्मा परमात्मा का एक का प्रसंग है, ऐसे ब्रह्म एकत्व विद्या में कर्म के अधिकार का विरोध हमने पहले से ही वर्णन कर दिया है। कर्म का ज्ञान कांड के साथ विरोध होता है। ज्ञानी कैसा है, कर्मकांड करता ही नहीं है,
मतलब कर्मकांड कैसा नहीं करता, उसमें कर्तापन का भाव रहता ही नहीं है। एक ज्ञानी का कर्ता कर्मकांड नहीं करता, यही हो गया। यद्यपि नित्य अग्निहोत्र आदि नित्य संध्या बंधन तो करता ही है वो ज्ञानी, है कि नहीं। जिससे संध्या बंधन को लेकर के नित्य कर्म करते 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 उसको ज्ञान हुआ है, भजन पूजन करते 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 फिर उसको त्याग नहीं करता, लेकिन उसके मन में फिर जो कर्तव्य का भाव था अहंकार को लेकर तो वो सारा अहंकार समाप्त हो जाता है, गल जाता है। तो इस यहाँ पर कहते हैं ब्रह्मात्म एकत्र विद्या, जब जीवात्मा परमात्मा के एकत्र विद्या हो जाने पर उस विद्या में कर्म के अधिकार का विरोध हो जाता है। ये हमने पहले से ही कर्म वर्णन कर दिया। कर्म का अधिकार कब हो जाता है, जब विधि को उद्देश्य करके। कर्म अधिकार कौन कहलाते हैं, यहाँ पर विधि को उद्देश्य करके जो प्रवृत्त होता है वो कर्म अधिकारी है। उसका विरोध हमने पहले से ही वर्णन कर दिया। तो कहाँ पर कितने पृष्ठ पे वर्णन कर दिया, कहते अरे 90 नंबर पृष्ठ है कैलाश आश्रम की जो पुस्तक है उसमें 90 के पृष्ठ पे पूर्व के, तो 90 नंबर पृष्ठ पे जाकर के पन्ना पलट लीजिए, तो वहां पर कहता वर्णन कर दिया है हमने। कहते कर्म कांड का ज्ञान कांड के साथ विरोध है, ऐसा पहले से ही वर्णन कर दिया। क्योंकि ज्ञान कांड कर्म कांड का ध्वंसी है, अर्थात नाश कर देता है, कर्ता कारक फल वेद आदि का ही खंडन कर देता है, सारे अधिकारियों को समाप्त कर देता है। इस प्रकार से अब और आगे वर्णन करते हैं। तो यहाँ पर अरे वर्णन करते हैं कि क्या करते हैं कि जो न शब्द आया इसमें दो विकल्प उठाए थे। पूर्व पक्षी ने कहा था कि विद्या वाले का कर्म अधिकार होता है और अविद्या वाले का न हो, ऐसा पूर्व पक्षी ने कहा। इसमें सिद्धांती ने दो विकल्प कर दिए कि द्रव्य देवता विज्ञान कर्म प्रवर्तक है, अथवा द्रव्य देवता विज्ञानम व ब्रह्म एकत विज्ञानम कर्म प्रवर्तक है। द्रव्य देवता आदि ज्ञान कर्म प्रवर्तक है, अथवा ब्रह्मात्म एकत विज्ञानम कर्म प्रवर्तक है। जीवात्मा परमात्मा के एक ज्ञान कर्मों में प्रवृत्ति का हेतु बनता है, अथवा द्रव्य देवता आदि का ज्ञान कर्मों में प्रवृत्ति का हेतु बनता है। दो विकल्प किए, देवता का ज्ञान कर्म की प्रवृत्ति में हेतु बनता है, अथवा जीवात्मा परमात्मा के एक ज्ञान कर्म की प्रवृत्ति में हेतु बनता है। ये तो दो विकल्प है। तो दो विकल्प में पहला जो विकल्प था द्रव्य देवता आदि का जो ज्ञान है वह तो स्वीकार कर लिया, हाँ कर्म की प्रवृत्ति में हेतु बनता है। जीवात्मा अरे द्रव्य है देवता आदि का जो ज्ञान है अभी अधिकारी है, ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ तो वो कर्म का अधिकारी अभी है। मैं जीव हूँ, मेरा कोई ऊपर स्वामी है बैठा हुआ है, उसने आदेश दिया है वेद के माध्यम से, तो जीव को प्रतिदिन उठ करके संध्या भजन पूजन आदि और अन्य काम कर्म करते रहना चाहिए ऋतु अनुसार। तो ऐसा शास्त्र का वचन है, ईश्वर रूप शास्त्र का वचन है। तो व्यक्ति अधिकारी है, देवता आदि के उद्देश्य करके कामनाओं को लेकर के प्रवृत्त होता है तो वो तो अधिकारी है। किंतु दूसरा का कहते जीवात्मा परमात्मा का एक ज्ञान होने वाले साधक को कर्म में प्रवृत्ति होती है। तो इसका जो पक्ष लिया उसको खंडन करते ना, बिल्कुल भी नहीं। जीवात्मा परमात्मा के एक विद्या में कर्म अधिकार का विरोध हमने पहले से वर्णन कर दिया। अब उसी को वर्णन करते हैं। तो कहते हैं टीका में उसी को उठाते हैं कि कर्म कांड का प्रमाण अरे उत्पत्ति नहीं होगी जब जीवात्मा परमात्मा को एक बोध करा दिया आपने। तो जीवात्मा परमात्मा का एक करा देने पर एक ही हो गया, जीवात्मा परमात्मा एक हो गया, तो कर्म कांड का भी प्रमाण की उत्पत्ति नहीं होगी और ज्ञान कांड की प्रमाण की उत्पत्ति नहीं होगी। यानी ज्ञान कांड भी प्रमाण नहीं हो सकता, क्योंकि जीवात्मा परमात्मा को आपने एक सिद्ध कर दिया। अरे परमात्मा से भिन्न यानी ब्रह्म से भिन्न कोई जीव नाम की संज्ञा ही नहीं है। तो इसलिए तो फिर ज्ञान कांड, फिर गुरु शिष्य कहाँ से आएंगे, इसलिए ज्ञान कांड व्यर्थ हो गया। अब जीवात्मा परमात्मा एक ही है तो नित्यम अग्निहोत्रम जुह्यात् नित्यम संध्यावंदनम कुर्यात् और दर्नयेत स्वर्गामो यजित इत्यादि जो विधि वाक्य ये भी कैसे हो जाएंगे, व्यर्थ हो जाएंगे। ये भी कर्म कांड भी व्यर्थ हो गया। तो दोनों कांड व्यर्थ हो गए।
ज्ञान कांड वाले उपनिषद भी व्यर्थ हो गए, कर्म विधि परक वाले जो वेद भाग है विधि परक है वो भी व्यर्थ हो गया। तो कहते हैं ऐसी कर्म कांड प्रमाण की उत्पत्ति नहीं होगी इत्यादि अर्थापत्ति को निराकरण कर देना ऐसी बात नहीं है। अर्थात कर्म कांड कैसा है, सार्थक है अधिकारी को लेकर के। अब कहते हैं अर्थापत्ति द्वितीय अर्थापत्ति को लेकर के उद्देश्य करके खंडन करते हैं। तो द्वितीय दो अर्थापत्ति यहाँ पर टीका में उठाए थी। दो अर्थापत्ति कौन हो गई, ज्ञान कांड को लेकर के कर्म कांड को लेकर जीवात्मा परमात्मा को एक करके। तो ये 9 नंबर टिप्पणी में 506 नंबर पृष्ठ की टीका में ये दोनों अर्थापत्ति का उपदेश किया था। 506 नंबर पृष्ठ की टीका में आया था दो अर्थापत्ति। अर्थापत्ति मतलब एक कर्म कांड को लेकर के, एक ज्ञान कांड को लेकर के जीवात्मा परमात्मा को एक सिद्ध कर देने से अतः जीव नाम की स्वतंत्र संज्ञा बची नहीं। तो एक सिद्ध कर दिया तो ज्ञान कांड नामक उपनिषद अप्रमाणित हो जाएगा, और एक सिद्ध कर देने के पश्चात कर्मकांड भी अप्रमाणित हो जाएगा। ये दो को लेकर के वहां पर वर्णन किया था, उसी को लेकर के द्वितीय। तो ये दोनों अर्थापत्ति कहलाती है ना। तो अर्थापत्ति का अर्थ होता है लौकिक रूप से देवा अभुंजानम देवदत्तस्य पिनत्वम रात्रौ विनाना उपन्नत्वम। देव कोई व्यक्ति ने कहा कि देखो देवदत्त दिन में खाते नहीं है। अब देवदत्त दिन में नहीं खा, भोजन करता ही नहीं है ऐसा बोल दिया दिन में। तो देवदत्त भोजन करता ही नहीं है ऐसा बोल दिया, सामान्य वाक्य का प्रयोग कर दिया। अरे देखो जो ये स्त्री अथवा पुरुष है ये खाती नहीं है अथवा खाता ही नहीं है, पुरुष खाता ही नहीं है और स्त्री खाती नहीं है, अथवा देवदत्त खाता ही नहीं है, ऐसा सामान्य वाक्य प्रयोग कर दिया। अब दूसरे व्यक्ति ने, एक व्यक्ति ने कह दिया, दूसरे व्यक्ति ने सुना, तो दूसरे व्यक्ति ने देवदत्त के ऊपर नजर डाली, अरे ये तो बहुत मोटा हट्टा कट्टा दिख रहा है, ये लगता है झूठ बोल रहा है, ये दिन को ठीक है दिन भर तो नहीं खाता था किंतु रात्रि को जरूर निश्चित रूप से चोरी से खाता है, छुप करके खाता है। रात्रि से चोरी से नहीं खाएगा, रात्रि को नहीं खाएगा तो ये मोटापन ये उत्पन्न हो ही नहीं सकता। जैसे भीम है ना, भीम के विषय में आता है दिन में तो खाता ही था, रात्रि को भी खा जाता था, वो उसको भूख लगती थी रात्रि को, उठ करके रात्रि में अंधेरे में खा जाता था, है कि नहीं। तो मोटापापन यदि दिन भर उसने कुछ नहीं खाया, नहीं खाता है, हर दिन साल भर 2 साल भी लगातार हो गए दिन में खाते नहीं है, तो फिर जब दिन में नहीं खाता है तो फिर मोटापन कैसे आएगा। कहता रात्रि को जरूर चोरी से खाता है वो, और दिन में भली डींग मारता है वो कि मैं खाता ही नहीं हूँ दिन को खाता ही नहीं हूँ, तो दिन में खाता ही नहीं हूँ, कैसा डींग मार देता है दिन को। किंतु रात्रि मोटापन देख करके, उसके चाल ढाल को देख करके अनुमान से हो जाता है कि रात्रि को चोरी से चुप करके खाता है। ये हो गई अर्थापत्ति। दिन में न खाने वाले देवदत्त का रात्रि में पीनत्व यानी मोटापन देख करके अरे ये ज्ञान कर लिया जाता है कि रात्रि से चोरी करके खाता है, उसको पीनत्व में मोटापन देख करके उससे अनुमान हो जाता है। इसको अर्थापत्ति बोलते हैं। नैयायिक इस अर्थापत्ति को अनुमान में ही अंतर्भूत कर देते हैं। नैयायिक इस अर्थापत्ति को अर्थ को देख करके विषय को देख करके ज्ञान होता है, इसकी अर्थापत्ति कहलाती है। तो विषय रूप अर्थ को देख करके अनुमान कर लिया जाती है, इसलिए अनुमान में अंतर्भूत नैयायिक कर देते हैं। लेकिन जो पूर्व मीमांसक है अर्थापत्ति को स्वतंत्र प्रमाण मानते हैं। अर्थापत्ति अनुपलब्धि के 2 प्रमाणों को मीमांसक पूर्व मीमांसक उसी के अनुसार सिद्ध वेदांती हो गए। ये 2 स्वतंत्र प्रमाण और अधिक मानते हैं। नैयायिक कहे नहीं, दोनों एक अनुपलब्धि प्रमाण प्रत्यक्ष प्रमाण में अंतर्भूत हो जाती है और अनुमान प्रमाण में अर्थापत्ति प्रमाण अंतर्भूत हो जाता है, इसलिए स्वतंत्र मानने की जरूरत नहीं है। तो उसी को यहाँ पर द्वितीय अर्थापत्ति ज्ञान कांड को लेकर कहते हैं कि जीवात्मा परमात्मा के एक सिद्ध कर दो तो फिर ज्ञान कांड भी व्यर्थ हो जाएगा। गुरु शिष्य बचे नहीं, पर गुरु शिष्य नहीं बचा तो उपनिषद अपने आप ही व्यर्थ हो जाएंगे। कहते हैं ये इस प्रकार से कहते ब्रह्म एकत्व निर्विषयत्वात्। हाँ, तभी उपनिषद वाक्य अप्रमाणित होंगे जब जीवात्मा का परमात्मा के साथ एकत्व हो जाने पर। फिर वो उपनिषद कैसे अप्रमाणित आता, उसके लिए कोई चरितार्था नहीं रहेगी, उसके लिए सार्थक नहीं रहेंगे। उपनिषद यानी ज्ञान कांड उसके लिए सार्थक नहीं है। जिसको जीवात्मा परमात्मा का ज्ञान हो चुका है उसके लिए वो विधि को निषेधा
भेदा भेदौ सपदि गलितौ पुण्य पापे विशीर्णे माया मोहौ क्षय मति गतौ नष्ट संदेह वृत्ते शब्दातीतम त्रिगुण रहितम प्राप्त तत्वाबोधम निश्चय गुणे पति विचरता को विधि को निषेधा। ये सुकाष्टक है, तो सुकाष्टक में वर्णन कर दिया है। तो जब तक ज्ञान नहीं हुआ तब तक उसके लिए उपनिषद प्रमाण है, चरितार्थ है। जब जिस काल में ज्ञान हो गया उसके लिए फिर कोई समस्या नहीं है ना, उसके लिए फिर कोई उसकी चरितार्थ नहीं है, ज्ञान हो ही गया। अब भोजन बनाए, भोजन हमने खा ही लिया, जब तक भोजन नहीं खाया था तब तक हमारे लिए सारे भोजन कैसे प्रमाण वो था, सब कुछ था। जब भोजन कर लिया, क्षुधा निवृत्ति हो गई। अब रोटी बची है कि नहीं बची है उसकी चिंता नहीं रहती है कि नहीं, रोटी बची है कि नहीं बची है उसके लिए चिंता नहीं रहती है, साधन जुटाने की जरूरत नहीं रहती। उस काल में रोटी बनाइए, भोजन बनाइए, जरूरत ही नहीं रहती। फिर तो कहता अब तो सोते हैं, खा पी करके तो कुछ कार्य करने के लिए चला जाता है। जब दूसरे दिन तो सायंकाल भूख लगती तब रोटी के लिए आता है, खाने के लिए, भक्षण करने के लिए। तो इसलिए जब भोजन कर लिया है तो फिर वो इसके लिए साधना आदि कैसे हो जाएगी, अप्रमाणित हो जाएंगे, उस चरितार्थ से उसके लिए फिर उपयोगिता वाले नहीं है। जब तक यानी भोजन सुधा की